नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाऊँ नाज़रीन गिरामी, उससे पहले आपको इत्तला कर दूँ कि हमारा पहला प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर देखें और इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें। नाज़रीन गिरामी आइए कुछ वीडियोस भारत की और बिलखुसूस जुल्म सितम की, हिंदुत्व ज़हनीत की और फिर हमारे हालात क्या हैं, वो वीडियोस या वो ख़बरें जो दबा दी जाती हैं या सिर्फ सोशल मीडिया पर आती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया का मुद्दा नहीं बनती, लेकिन हकीकत में भारत की ये सबसे अहम तरीन मौज़ूआत होते हैं, मुद्दे होते हैं। और लगातार 2014 के बाद से मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है और मज़हब, अक़ीदत और दीगर के नाम से जो जुल्म सितम, एक तरफ़ा कार्रवाई, एक तरफ़ा फ़ैसले हो रहे, उसकी वीडियोस अलग अलग अंदाज में निकल कर के आते हैं। कुरान ख़वानी करना हमारे मुसलमानों में कहीं घर का इफ्तिताह होता है या दुकान का इफ्तिताह होता है या कारोबार नहीं चलता है तो बरकतों के लिए कुरान ख़वानी होता है। ऐसा ही एक शख्स नाई अपनी दुकान में कुछ बच्चों को बुला कर के, मदरसे के बच्चों को या मकातिब के बच्चों को बुला कर के कुरान ख़वानी किया, लेकिन वहाँ के लोकल के लोगों ने जो हंगामा किया है और जिस तरह से उसको हरासा और परेशान करने की कोशिश की है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये गाज़ियाबाद के खोड़ा पुलिस स्टेशन के मातहत में पेश आया वो मामला है। इस वक्त ये सूरत हाल देख कर के आप जो कुछ फ़ैसला ले सकते हैं आप सुने, देखें, इस वीडियो को देखें, फिर कुछ और वीडियोस में आपके सामने रखता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? इस दुकान में क्या करवाए थे? तो घर में पढ़वाओ ना, दुकानों में पढ़वाओगे? इतने बच्चे यार दूसरे चाचा मौलवी बैठे हैं यहाँ पे, दूसरे ये कहाँ से आ गए हैं? के लिए है, नाई के लिए सारा निकालो अपना भाई, नाई की दुकान सामान निकाल, कोई नहीं है। सारा निकाल। हिंदू इलाके में इतनी भीड़ में संख्या में आना ये भी बहुत गलत है। नाज़रीन गिरामी, 2.5 से 5 मिनट की नमाज तकलीफ़ पहुंचाती है लोगों को। खामोशी के साथ अपने किसी कोने में कोई ट्रेन में अपनी नमाज पढ़ रहा होता है तो उसकी वीडियो बना करके वायरल करने वाले हिंदुत्व दरिंदों को आपने देखा होगा। लेकिन आज ट्रेन में भजन गाए जाते हैं, डीजे बजाए जाते हैं, नाच गाने होते हैं, धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है सब कुछ, लेकिन इस पर न कोई किसी को तकलीफ़ हो रही है, न किसी पैसेंजर को तकलीफ़ हो रही है। चीखना हो रहा है, चिल्लाना हो रहा है, भजन हो रहा है, गाया जा रहा है, नाच हो रही है, पूरे डिब्बे में लोग भी बैठे हुए हैं, उनको किसी से तकलीफ। हाँ, ये खामोशी से अपने बर्थ पर किसी कोने में बग़ैर किसी आवाज़ के खामोशी के साथ ध्यान लगाए नमाज़ पढ़ रहा होता है तो लगता है कि वहाँ मस्जिद ही बनाने के लिए आ गया कोई मौलवी। ये भारत की वो 2 तस्वीरें हैं नाज़रीन गिरामी जो बारहा निकाल कर के सामने आते हैं। नाज़रीन गिरामी, जब एक्सीडेंट होता है तो इंसानियत के नाते ये कोशिशें होती है कि ज़ख्मी को सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, लेकिन कुछ दरिंदे इस मौके पर भी वहाँ के लोगों को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर करते हुए गाड़ी को और एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उसको किस धर्म के तहत में मानेंगे? क्या इससे राम खुश होंगे? ये किस तरह की जो है मजहबी नशा पिलाया गया है नौजवानों को, कुछ समझ में नहीं आता। वो क्या कर रहे हैं खुद उन्हें भी पता नहीं चल रहा है। एक आदमी जो एक्सीडेंट की वजह से या दीगर कुछ चीज़ की वजह से वहाँ पर जो है अधमरा पड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर पे उसको डाल दिया गया है, वो जाना चाह रहा है। ये दरिंदे क्लीनर को, ड्राइवर को और पीछे मरीज़ के साथ मौजूद आदमी को दरवाज़ा खोल करके उससे मजबूर कर रहे हैं कि वो जय श्री राम के नारे बोले। देखना चाहते हैं, देख लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
ये कोटा मियाँ के नहीं लगे, ये कोटा मियाँ बिरामी ना। ये है नाज़िर गिरामी हमारे भारत की वो सबसे ख़तरनाक तरीन वीडियो कहें या सोच कहें जो कुछ ही अरसे में बदली और इस कदर ख़तरनाक अंदाज में बदली है कि नौजवान मजहबी नशा इसको नहीं कह सकते, उसको मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। मज़हब से कोई लेना देना होता तो उसको इंसानियत से भी लेना देना होता। वो आदमी जो खुद हिंदू है वो कह रहा है कि भाई मैं हिंदू हूँ, जय श्री राम का नारा भी लगा रहा है। सोया पड़ा इंसान जो ज़ख्मी है वो भी हिंदू है, उसको मजबूर किया जा रहा है। मुमकिन है जिस शख्स को जो ये इस वक्त चेहरा देख रहे हैं ये जो है मुसलमान हो या उसके चेहरे से लगता तो है, लेकिन देखें आप, ये हमारी भारत की वो तस्वीरें हैं नाज़िर गिरामी। और ये सब कुछ ये जो नशा पिलाया गया है क्यों? क्योंकि सवाल ना उठे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप अभी तक 2000 रुपये 5000 रुपये UPI के ज़रिए से अपने दोस्त को, दुकानदार को या कोई चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, उसको दे रहे थे तो कुछ ही चार्जेस नहीं लगते थे, लेकिन अब इसके बाद चार्जेस लगेंगे। इस पर सवाल पूछेगा ना एक आम नागरिक, तो इस सवाल से बचने के लिए ये नशा पिलाया जाता है जो इस वक्त आपने देखा। आप इनको यही आप देखिए, कानवाड़ियों पर पुलिस फूल बरसाती है, धार्मिक लोगों पर पुलिस बाकायदा जाकर के फूल बरसा रही है, उनके कानवड़िए लेकर के साथ चल रही है। अलग अलग प्रोग्रामों में भगवाइयों पर फूल बरसाते हुए सरकारी अफसरान आपको नज़र आएंगे। यही वो अफसरान थे जो अपना हक पूछने के लिए जंतर मंतर पर पहुँचे तो उनको जो है लाठियों से मारा गया। मतलब यह है कि आप मजहब के नशे में अंधे हो जाओ, आपको सिर्फ मजहब और ये भगवाई और मंदिर मस्जिद ही नज़र आते रहें। आप इल्म के बारे में, तालीम के बारे में, डिग्रीज के बारे में, डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, पेपर्स क्यों लीक हो रहे हैं, हमें रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, रास्तों पर पानी क्यों जमा है, सैलाब क्यों आता है, नाले में जमा क्यों होता है पानी, क्यों इतने घर गिरते हैं आसाम में जहाँ पर लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, उनके बारे में सवाल मत कीजिए। हाँ, उनको अगर कोई मुसलमान खाना खिला रहा है तो उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकाल करके उसके घर वाले को जाकर के परेशान कीजिए। ये सूरत हाल है नाज़िर गिरामी। अब ये UPI के बारे में जो बड़ा है 2000, क्या आपको मालूम है? अब 24 घंटे के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, और जैसे ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा आपको पता भी नहीं होगा, कोई 25,000 भेजता है, कोई 30,000 भेजता है, पल भर में गवर्नमेंट में इतना पैसा जमा हो जाएगा कि आप, आजकल तो ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन चल रहा है, कौन पैसे लेकर के चलता है जेब में। तो आप अंदाज़ा लगाए कि ये इम्प्लीमेंट हो गया और गवर्नमेंट ने कह दिया कि ठीक है कुछ दिन चलेगा, बाद में देखा जाएगा। अगर उसने 8 दिन भी चला लिया तो समझो कि 8 दिन के अंदर गवर्नमेंट के इसमें लगभग करोड़ रुपए चले जाएंगे, क्योंकि इस वक्त आम सा बंदा भी पैसा जो है ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करता है, कोई भी खरीदारी, इसलिए कि हुकूमत ही उसके बारे में जो है फैसला लिया था। पहले भी इस पर चार्जेस थे लेकिन चार्जेस ख़त्म कर दिए गए। वे बाकायदा हुकूमत ने पूरे जो है मुल्की सतह पर जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कितने ऐड बनाए और किस किस तरह के ऐप्स आए UPI के ज़रिए से ट्रांजैक्शन के लिए। यानी खुद हुकूमत ने कहा कि जो है वो लिक्विड में नहीं बल्कि जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ज़रिए से लोगों का अब आदत डलवा दिए तो अब लूटने का काम शुरू। देख लीजिए ये शख्स क्या कह रहे हैं। ये दुख कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा भाई? एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक समस्याएं, आम आदमी का जीवन इतना मुश्किल कर देगी सरकार ये। अब ये जो UPI के जरिए आप पेमेंट करते हैं ना, उस पर आपको फीस देना पड़ेगा। 2020 तक की व्यवस्था थी लेकिन उस समय उसे हटा लिया गया था ये कह के कि भाई डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना है, तो सरकार ने हटा लिया था। अब निर्मला आंटी कह रही हैं कि दोबारा बहाल होगी व्यवस्था। तो जब अब
UPI से पेमेंट करने जाएंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, फीस लगेगा। अब बताओ, कमाई के साधन सिकुड़ते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, उसे कैसे ठीक करना है, लोगों की जिंदगी को कैसे आसान बनाना है। सरकार का काम तो ये है। यहां सरकार रोज कोई न कोई मुश्किल पैदा कर रही है। इनका बस चले ना तो आपके शरीर से एक एक बूंद खून निकाल लें। सरकार इसी को कहते थोड़े नहीं, सरकार का काम यही थोड़े ना होता है। सरकार का काम है लोक कल्याण के लिए काम करना। यहां रोज लोग की जिंदगी को नरक बनाने की कोशिश हो रही है। जो लोग मुश्किल से जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए रोज मुसीबत पैदा करना है। भाई कैसी सरकार है यार। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। एक और वीडियो इस वक्त हमारे पास आ रही है, म्यांमार की बताई जा रही है, जहां बहुत बड़ा बाढ़ आया है, सैलाब आया है, लोग परेशान हैं। न्यांग चौंग नामी एरिया में म्यांमार के ये जो है एक देहात में बाढ़ आने की वजह से वहाँ पर भी कई हज़ारों की तादाद में लोग बेघर होने की खबरें सामने आ रही। गिरामी, इस वक्त बहुत सारे इलाक़ों में इसी सैलाबी सूरत हाल है। बस क़ुर्ब क़यामत का नज़ारा ही नज़र आता है, जिसमें हदीस में आया है कि जब क़ुर्ब क़यामत का ज़माना आएगा तो छोटी छोटी जो है इस तरह के अज़ाबात आते रहेंगे, कहीं पानी का, सैलाब का, कहीं ज़मीन धंसने का, कहीं ज़लज़लों का, कहीं ज़मीन फटने का, कहीं तूदे गिरने का। और ये नज़ारा हम गुज़श्ता कई सालों से देख ही रहे हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, अब एक और अहम तरीन ख़बरें जो इस वक्त जॉर्डन परेशान हो चुका है और जॉर्डन तमाम मुस्लिम ममालिक को की हंगामी इजलास तलब किया है। जॉर्डन जैसा मुल्क जो इसराइल और अमेरिका का पट्टू माना जाता है, उर्दून, वो अगर इस्लामी ममालिक का, अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ारा ख़ारिजा का हंगामी मीटिंग बुलाया है तो वो किस कदर इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आप अंदाज़ा लगाएं। दरअसल इस वक्त मस्जिद अक्सा की तारीख़ी और क़ानूनी जो स्टेटस है उसको मुबैना तौर पर जालिम सेहूनी दरिंदे मुकम्मल तौर पर तब्दील करते हुए उस पर मुकम्मल कब्ज़े के करीब आ चुके हैं। साफ अल्फाजों में कहा जाए, उसका स्टेटस चेंज किया जा रहा है, उसका क़ानूनी स्टेटस, उसकी तारीख़ी हैसियत मुबैना तौर पर पूरी तरह तब्दील करते हुए इस पर काबिज़ होने के लिए और दुनिया को बेवकूफ़ बना करके इस पर कब्ज़ा करने के लिए इसराइल पूरी तरह कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जो है इस वक्त जॉर्डन ने यानी उर्दून ने तमाम अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ारा ख़ारिजा का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। मस्जिद अक्सा दुनिया भर के 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों के लिए निहायत मुक़द्दस और ईमानी मकाम रखती है। ये इस्लाम का क़िबले अव्वल और मुसलमानों का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है, जिससे हर मुसलमान की अक़ीदत और मोहब्बत वाबस्ता है। ऐसे में मस्जिद अक्सा की तारीख़ी और मजहबी हैसियत में किसी भी किस्म की तब्दीली की कोशिश मुस्लिम दुनिया में गहरी तशवीश का बाइस बन रही है। उर्दूनी हुक्काम के मुताबिक हालिया हफ्तों में इसराइली मजहबी इंतहा पसंद ग्रोहों, बाज़ हुकूमती शख्सियात की जानिब से मस्जिद अक्सा के अहाते में बढ़ती हुई सरगर्मियों ने खदशात में इजाफ़ा कर दिया है। उर्दून का मौक़िफ़ है कि इन इक़दामात से उस तारीख़ी इंतज़ाम को नुकसान पहुँचा रहा है जिसके तहत मस्जिद अक्सा और हरम शरीफ की निगरानी हाशमी ममलिकत उर्दून के सुपुर्द है, जबकि इहाते में इबादत का हक़ मुसलमानों के लिए मखसूस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता माह इसराइल के कौमी सलामती के वज़ीर जालिम एतमार बिन गोयर जैसे दहशतगर्द की क़ियादत में हज़ारों इसराइली अफराद का इहाते अक्सा में दाखिल होने के बाद हालात मज़ीद कशीदा हो गए थे। उर्दून ने इन सरगर्मियों को इश्तियाल अंगेज़ करार देते हुए खबरदार किया कि अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो उसके असरात सिर्फ फ़िलिस्तीन और उर्दून तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे आलम इस्लाम में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा हो सकता है। उर्दून के वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़े किया कि मस्जिद अक्सा के तारीख़ी स्टेटस को में किसी भी किस्म की तब्दीली नाकाबिल क़बूल है। उन्होंने आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और बाअसर ममालिक से मुतालबा किया कि वो मुक़द्दस मकामात की मौजूदा हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी और मुअस्सिर इक़दामात करे और ख़ित्ते में मज़ीद कशीदगी को रोकने में अपना किरदार अदा करे। एक तरफ ये गाबिस जालिम सहनी दरिंदों की दरिंदगी है नाज़रीन गिरामी, तो दूसरी जानिब एक इसराइली सहाफ़ी की तरफ से शाये करदा मैदानी मनाजिर ने गाज़ा पट्टी के जुनूब में राफा शहर के साहिल के करीब मिस्र की सरहद से मुत्तसिल स्वीडिश विलेज के खंडरात पर
قابض فوج کی طرف سے قائم کردہ ایک نئے فوجی مرکز کی تفصیلات کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اندرونی سطح پر کس طرح ظالم درندے جگہوں پر قبضہ کر کے جو ہے اس وقت صورتحال بھیانک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی یہ تازہ مثال ہے، جس نے اس کے اندر قائم ہونے والے دفاعی حصار اور بنیادی ڈھانچے کی نوعیت کی دستاویزی تصدیق کی ہے۔ یہ مناظر جدید مصنوعی سیاری کی تصاویر سے مطابقت رکھتے ہیں، جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ مراکز ابتدائی تعمیراتی مرحلے سے ایک زیادہ ترقی یافتہ مرحلے میں منتقل ہو چکا ہے، جس میں زمین کو ہموار کرنے کے کاموں میں توسیع، سڑکوں اور میدانوں کی پختگی اور نئے دفاعی حصار اور خدماتی و عسکری تنصیبات کا قیام شامل ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی یہ فوٹیج آنے کے بعد ایک بار پھر پوری طرح سے اس وقت صورتحال بہت ہی خراب ہو رہی ہے غزہ کی پٹی میں۔ ادھر سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے تمام ایک طرفہ اقدامات باطل ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ القدس کا تحفظ کسی بھی امن کے لیے ایک بنیادی ستارہ یا بنیاد ہے۔ اور اسی وقت غزہ میں اسرائیلی خلاف ورزیوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت بھی کی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اس وقت سعودی عرب بھی یہاں ہونے والے تبدیلیوں کو لے کر کے سنجیدگی سے بیانات جاری کر رہا ہے، لیکن اس کی کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں یہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ادھر مارک زکربرگ نے پی ایم مودی کی ویڈیو ہٹانے پر معافی مانگ لی ہے، لیکن حکومت نے جواب دیا ہے کہ اب منمانی نہیں چلے گی۔ جی ہاں، وزیر اعظم مودی کی ویڈیو ہٹانے پر حکومت نے نکیل کسی تو فیس بک انسٹاگرام چلانے والی کمپنی میٹا کے مالک نے معافی مانگ لی۔ بدھ کو حکومت اور میٹا حکام کے درمیان میٹنگ ہوئی، جس کے دوران میٹا حکام نے حکومت کو آگاہ کیا کہ خود مارک زکربرگ نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حکومت نے واضح طور پر کہا کہ منمانی برداشت نہیں کی جائے گی، آپ کو جواب دینا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد عہدیداروں نے حکومت کو بتایا کہ بچوں کے جنسی استحصال کے مواد، ڈیپ فیک کانٹینٹ، پی ایم مودی کے ویڈیو ہٹانے سمیت پلیٹ فارم کے آپریشن میں ہوئی سنگین غلطیوں کے لیے خود مارک زکربرگ نے افسوس کا اظہار کیا۔ حکومت نے صاف کر دیا ہے کہ ہندوستان میں کروڑوں صارفین والے پلیٹ فارم اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور منمانے طریقے سے کانٹینٹ ماڈریشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ادھر ناظرین گرامی، حیدرآباد سے ایک افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ حیدرآباد کے نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہاسپٹل میں سڑک حادثے کے نتیجے میں زخمی زیر علاج خاتون مریضہ کے ساتھ جنسی ہراسانی کا شرمناک واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ منگل کے روز وقت سامنے آیا جب ایٹورنا گارم میں سڑک حادثے کا شکار ہونے والی متاثرہ خاتون، جس کے دونوں پاؤں حادثے میں ٹوٹ گئے، اسے بہتر علاج کے لیے نیمز ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ پنجا گٹا پولیس کے مطابق کل رات مریضہ کے باپ کے صبح 3 سے 4 بجے کے درمیان رفع حاجت کے لیے جانے کے بعد ایک دوسرے مریض کے ساتھ موجود شخص نے بستر پر لیٹی ہوئی متاثرہ خاتون پر جنسی حملہ کرنے کی کوشش کی اور اسے غلط انداز سے زیادتی کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد پولیس شکایت درج کر کے معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔